तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज से हम एक नया फ्रेश बैच शुरू करने जा रहे हैं जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेगा। और ये हिंदी का बैच रहेगा। और हम इसको अधिशासी अधिकारी को ध्यान में रखते हुए इस बैच को हम शुरू करने जा रहे हैं। और वैसे हिंदी के वीडियो इस चैनल पर पहले से भी काफ़ी पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश बैच है और इसमें हम पूरी हिंदी कवर करेंगे अधिशासी अधिकारी के एग्ज़ाम से पहले तक, जिससे कि वहाँ पर आपका स्कोर एक अच्छा स्कोर हो जाए। ठीक है, तो मेरा नाम है नितिन त्रिपाठी। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। तो देखिए, अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं। आपको एक इसमें ऑप्शन दिया है यो, प, र, ल। तो आपको पता होगा अर्ध स्वर हमारे दो होते हैं, एक होता है यो, एक तो हमारा य होता है और दूसरा होता है हमारा वो। तो इसमें हमको यहाँ पर ऑप्शन में जो दिख रहा है वो क्या है हमारा, वो है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए या। तो इसका आंसर होगा 53 का ए। आगे बढ़ते हैं। 54 में बात करते हैं। तो जो हमारा 54 क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, है ना। तो महाप्राण के बारे में बात हो रही है। महाप्राण आपको पता है हमारी कौन कौन सी दुनिया होती है, किसी दूसरा चौथा, ये क्या होते हैं हमारे महाप्राण होते हैं। और अल्प प्राण क्या होते हैं, पहला तीसरा पांचवा। तो अब आपसे पूछा गया है महाप्राण, तो महाप्राण आपको पता है क्या होता है हमारा, दूसरा और चौथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, दूसरा और चौथा। आगे बढ़ते हैं। भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई। तो भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई क्या होती है हमारी, ध्वनि। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं डी क्वेश्चन 6 में, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण कौन सा व्यंजन होगा, देखो आपको पता है पहला तीसरा पांचवा। तो बात कर लेते हैं, देखो क ख, तो ये तो हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। ख, था, त, था, तो ये भी हमारा दूसरा हो गया। च, छ, च, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, चौही इसका हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला तीसरा पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन इसमें से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यो। आपका क्या है, स्पर्श व्यंजन ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। अच्छा, ये कंठ ध्वनियाँ से आपको पता है क ख ग घ हमारी क्या होती है, कंठ ध्वनियाँ होती हैं, है ना। कंठ ध्वनियाँ हमारी क ख ग घ और हमारी कंठ ध्वनियाँ होती हैं, आपको पता है। और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी। आगे, हिंदी की स्व जो ध्वनि है आपकी वो कौन सी है। तो इसमें ये पूछा गया है आपसे कि हिंदी की जो हमारी सलजम वाली जो ध्वनि होती है वो कौन सी है। तो देखिए, अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है हमको मूर्धन्य, दूसरा दिया गया है हमको तालव्य, तीसरा दिया गया है हमको ध्वनि, सॉरी दंत, और फोर्थ दिया गया है ओष्ठ। तो इसका जो हमारी स्व ध्वनि होती है वो क्या होती है हमारी, तालव्य। तो ऑप्शन 20 का आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा हमारी और कौन सी हमारी तालव्य ध्वनियाँ होती हैं, इसके अलावा एक होती है हमारी यो, है ना। तो ये भी हमारी क्या होती है, तालव्य ध्वनि होती है। योर और लौगो तो अलग होता है ना, वो चीज़ अलग है जो योर और लौगो होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन तो है ही यो, साथ ही साथ यो हमारी क्या है, तालव्य ध्वनि में भी आता है। ठीक है ना। और क्या आता है इसके अलावा, अगर स्वरों की बात करेंगे तो छोटा ई और बड़ा ई, ये भी हमारा तालव्य ध्वनि में आता है। अगर हिंदी कभी डीपली पढ़ानी होगी, अगर हिंदी चैप्टर पढ़ाना होगा तो आप कमेंट कर देगा, तो तब हम हिंदी के पूरे चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल एमसीक्यूज को करते हैं, जिससे अगर जिन बच्चों ने पहले हिंदी पढ़ी है, तैयारी कर रखी है, उनका रिवीजन भी हो जाए। और साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं वो ऑप्शन के बेसिस पे पूरे के पूरे जो मैं आपको एक एक करके इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो आप सीख भी जाएं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। तो अब आपको पता है सबसे पहले क्या आता है हमारा, कंठ आता है, तालव्य आता है, मूर्धा आता है और दंत्य आता है, और सबसे लास्ट में हमारा क्या आता है, ओष्ठ आता है। तो ओष्ठ में कौन सा वर्ग होता है हमारा, अगर आपको पता होगा तो प वर्ग होता है। प वर्ग में क्या आता है, प फ ब भ म। तो यहाँ पे देखो, देखो म भी है,
पफा बॉबो में बॉ भी है ना। अब क्या बचा हमारा, इसमें एक बचा हमारा ऊ और अ आ, ठीक है। तो ऊ और आ बच गया हमारा। तो ऊ भी हमारा क्या होता है, ओष्ठ ध्वनि में ही काउंट होता है, ठीक है। तो बच गया आ हमारा क्या होता है, आ होता है हमारा कंठ के अंदर, हम इसको पढ़ते हैं किसके अंदर पढ़ते हैं, कंठ को, ओष्ठ ध्वनि में नहीं पढ़ते। ओष्ठ ध्वनि में प वर्ग आता है। और एक आपको ऊ भी याद करना पड़ेगा, कैपिटल ऊ, बड़ा ऊ, है ना, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। और हमारा इसके अंतर्गत आ क्या है, हमारा ओष्ठ ध्वनि है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो गलत हो जाते हैं, जो हर बच्चे को, जिन्होंने डीपली नहीं पढ़ा होता, उनको नहीं पता होता। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अल्प प्राण ध्वनियों, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो मैंने आपको अभी बताया, देखो बार बार हम पढ़ेंगे तो हमारा रिवीजन होगा, तभी हमको चीज़ें याद होंगी, वरना एग्जाम में हम कंफ्यूज आते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, इसमें आपको पता है, पहला, तीसरा, पांचवा। तो क्या होगा हमारा अल्प प्राण का, इसमें आंसर क्या होगा, का खा। तो ये तो दूसरा हो गया, का पहला तो है लेकिन ख दूसरा हो गया। च छ जा, तो यही लग रहा है इसका आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। तो देखो वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं होता, देखो आपका इसमें देखो आकाश नहीं होता ना, इसका रंग तो होता है, जाति होता है, अक्षर होता है, इनको लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता। तो इसका अर्थ क्या नहीं होता, आकाश नहीं होता। मैं हिंदी काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो आप कोई एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ रहे हैं और आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका हिंदी का सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। और यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप जैसे देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ भी है। आगे बात करते हैं, कौन वर्ण घोष नहीं है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को आपको, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। एक तो क्या होगा हमारा सघोष में, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है सघोष नहीं है, तो यानी कि हमको बताना है अघोष। तो अब अघोष कौन कौन से होते हैं, अघोष होता है एक तो हमारा किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, और साथ ही साथ तीनों के तीनों सौ, सपेरे वाला, सलजम वाला और श, ये तीनों भी हमारे क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब इसके साथ और भी होता है, एक और होता है हमारा फ, ये भी फॉर्म में आपको पता है आगत वाला, तो ये भी हमारा अघोष होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को, तो नासिक किससे सीधे सीधे समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं, किस शब्द में ऋण स्वर नहीं है। तो ऋण स्वर देखो, कृपा, दृष्टि, कृष्णा, रिवाज, सबको समझ में आ रहा है, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि आपको ऋण की ध्वनि रिवाज में सुनने को नहीं मिल रही। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से दंतव्य वर्ण कौन सा है। तो देखो दंतव्य जो हमारा होता है क्या होता है, दांत वाला जो हमारा दंत्य होगा, त थ, त थ द ध न, और इसके अलावा वर्ण है पूछा ना, तो इसका आंसर तो वैसे सी हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ और कौन से होते हैं इसके अलावा, तो वर्ग के अलावा और कौन से होते हैं, एक तो हो गया हमारा तो थ द ध न हो गया, इसके अलावा हो गया हमारा स, और एक हो गया ल, और एक हो गया ज, आगत व्यंजन ज वाला। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे दंत के अंदर ही काउंट होते हैं, ठीक है। सल, तो ऐसे याद कर लेना इसका, दांत से दांत साले, दांत तोड़ दूंगा, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना, जो भी आपका तरीका बने। और आगे बात करते हैं, तो चलो इस वीडियो का रिस्पांस देखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा, कि जो भी आपका रिस्पांस हो, तभी हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, जब लगेगा कि वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है। अभी 2-3 वीडियो और देखेंगे, फिर देखते हैं कि कितने लोगों को पसंद आता है वीडियो, कितने लोग इसको देखते हैं, कितने लोग इसका फ़ायदा उठा पाते हैं, ठीक है ना। साथ ही अधिकारी के हम कम से कम 1000 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे, जब तक आपका पेपर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जो नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।